पातेपुर मौदा बुजुर्ग में सिया प्रसाद जनता पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें 400 से अधिक किताबें रखी गयी। वहीं पातेपुर वीडियो और मौदा बुजुर्ग पंचायत के मुखिया द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं मौदा बुजुर्ग के सरपंच और सभी अतिथिगण सहित ग्रामीण भी शामिल थे। वीडियो करते हो चंदन आया है। एक आध सर को बुक निकाल दीजिए ना। सीक्रेट स्टेट से भी ज़्यादा दूर है ना, यहाँ है। उसके बाद इधर रामायण है। NCERT 6 to 12 की है। रामायण देख लीजिए। हाँ देख लीजिए। नहीं इधर साहित्य का है ना, इंस्टीट्यूशन पढ़ाई में तो है। हमको लग रहा है दो चीज की जरूरत हो रही है। पहला है स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन और दूसरी पर्सनालिटी पर्सनालिटी किताब बता दें। वोकैबुलरी का तो ठीक है, वैसे हिंदी to इंग्लिश भी लागे नहीं। हाँ मतलब वो स्पोकन नहीं चाहिए, हिंदी में बोले या इंग्लिश में पुस्तकालय का जो शुभारंभ किया गया उसके बारे में कुछ कहिए। पुस्तकालय वैसे लोगों के लिए एक वरदान होता है जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए, वो किताब नहीं खरीद सकते हैं, बैठने के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए पुस्तकालय वरदान है। और ये मौदा बुजुर्ग जो पंचायत में पुस्तकालय खुला है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं जो प्रतिभा तो है लेकिन पैसे के अभाव में, वित्तीय संसाधन के अभाव में कुछ नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रतिभा नहीं योगदान दे पाती है समाज के लिए, तो ऐसे लोगों के अच्छा है। मैंने बुक का कलेक्शन देखा है, जो कई पुस्तकें हैं जो प्रतियोगिता के लिए काफ़ी अच्छा है। प्रतियोगी जो छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा और उनके लिए मुझे लगता है कि कंटिन्यू चला तो एक समाज के लिए वरदान साबित होगा। जैसे यहाँ पूर्वज 1946 में चालू किए थे पुस्तकालय 3 जनवरी को, तो पहले पुस्तक की संख्या भी थी और बीच में पुस्तकालय भवन मात्र रह गया लेकिन पुस्तक नहीं थी। जो अभी वर्तमान मुखिया जी है इस पे जागरूक होके कुछ पुस्तक मंगाए हैं, उसमें आपको कुछ कमी लगी होगी तो बताइए। 2-3 चीज़ें थोड़ी जिसकी ज़रूरत है, चूँकि जो समय है ना, जो कम्युनिकेशन का ज़माना है, तो थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल के लिए
और पर्सनालिटी डेवलप और स्पोकन, खास के जो स्पोकन इंग्लिश है या हिंदी में कैसे हो, और चौथी चीज़ जो ग्रुप डिस्कशन हो जिसमें बच्चों में बोलने की प्रतिभा, एक आत्मविश्वास आता है। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत दिखी है, तो मुखिया जी से इस पर अनुरोध किया गया है कि वो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। और आगे किस तरह चले इसके लिए भी कुछ सुझाव दीजिए, ताकि शुरू में जब चालू हुआ था तो चालू तो हो गया, फिर बंद हो गया, अभी मुखिया जी चालू कर दिए हैं, फिर आगे अगर कोई आदमी ध्यान नहीं दे तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? देखिए, विल पावर होता है किसी चीज़ का, मुखिया जी की विल पावर है जो काबिल तारीफ़ है। ऐसे विल पावर इनके बाद भी आने वाले दिखाएं और समाज को भी विल पावर दिखाना होगा। तो हमको लगता है ये मौदा बुजुर्ग का पुस्तकालय पातेपुर के लिए एक उदाहरण पेश करेगा। और हमारे ग्रामीण है जो बुजुर्ग है, जो पुराने लोग सहयोगी थे, उनका नाम ये बताएंगे। प्रसिद्ध भैया बताइए थोड़ा। बोलिए। सबसे पहले तो आज के मुख्य अतिथि हमारे वीडियो साहब मनोज कुमार राय जी के साथ साथ हमारे मुखिया आशा देवी जी, रेखा देवी जी सरपंच, दिग्विजय कुमार दिवाकर जी, और हमारे जो खासकर बहुत कार्यरत हैं इस स्थान पर, अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, हमारे सरपंच जी और मुखिया जी। तो हमें वीडियो साहब के सामने एक ही तथ्य रखना है कि जो पुस्तकालय महोदय में स्थापित हुआ या आज़ादी से पहले की चीज़ है। तो मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से, आज नहीं कभी भी, कि आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले का पुस्तकालय ज़िला में और भी है या नहीं। तो ये तो अलग की बात हो गई। तो पुस्तकालय का जो शिलान्यास 3 जनवरी 1946 को किया गया था, जिसमें हमारे महोदय के सभी सम्मानित लोग भाग लिए थे और साथ दिए थे। उस समय प्रबंध समिति यहाँ पर हुआ करती थी, और प्रबंध समिति के कुछ सदस्य हैं जिनका नामावली हमने अपने अभिलेख से प्राप्त किया है, जो विगत अभिलेख है। कार्यरत तो पुस्तकालय देखने में नहीं है, लेकिन इसका जुनून जो है बहुत आसमान तक है। पुस्तकालय को स्थापित करने में जिन लोगों ने सहयोग दिया था, उस समय के हमारे श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह जी थे अध्यक्ष, और श्री राम नरेश प्रसाद सिंह जी थे उपाध्यक्ष, अवधेश प्रसाद सिंह थे सचिव, रघुवीर प्रसाद सिंह से उप सचिव, सत्येंद्र प्रसाद सिंह थे कोषाध्यक्ष, रघुनाथ प्रसाद सिंह थे उप कोषाध्यक्ष, रणधीर प्रसाद सिंह थे पुस्तकालय अध्यक्ष, और महेंद्र प्रसाद सिंह थे उप पुस्तकालय अध्यक्ष। और कुछ सदस्य थे, उनका नाम इस प्रकार है: श्री सहदेव प्रसाद सिंह, जुगेश्वर राम, प्रमोद कुमार सिंह, चंद्रदीप सिंह, नागदेव पासवान और सभी सदस्य थे। तो मैं अपनी ओर से सभी ग्रामवासियों के सामने अपने माननीय वीडियो साहब से आग्रह रखा हूं, जो जिसको आप लोग सुन भी चुके हैं, कि हमारे तरफ से वीडियो साहब से यही आग्रह होगा कि हमारे पुस्तकालय से भी अच्छा, और ये आज़ादी के समय का पुस्तकालय हो, नंबर 1 पुस्तकालय है महोदय। हम भी चाहते हैं 1 मिनट वीडियो साहब से एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी डिजिटल का ज़माना है सर, तो यहाँ पे मुखिया जी का प्रस्ताव था कि CCTV कैमरा लगाया जाए और नेट वाईफाई से नेट कनेक्ट कर दिया जाए, और हो सके तो एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें एंट्री करने के लिए पुस्तक अगर कोई विद्यार्थी लेता है तो उसका एंट्री हो, कितने पुस्तक है, कितने कमी है, ये सब किया जाए। तो इसमें आप क्या राय दीजिएगा? देखिए, सरकार के द्वारा ये प्रावधान पहले से ही कर दिया गया है। 15वें वित्त हैं या 6ठा राज्य वित्त है, इसमें ऑलरेडी प्रावधान है। तो वो प्रावधान है भी, राशि जैसे उपलब्ध होती है तो ये करेंगे। चूँकि अब दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, तो उस दुनिया के बदलाव को आप वहाँ जाकर देख नहीं सकते हैं, सब जगह संभव नहीं है। तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही ये सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो दुनिया में जो प्रगति हो रही है उससे अपडेट होने के लिए कंप्यूटर ज़रूरी है।
किताब है, किताब भी है। किताब के बारे में तो कहा जाता है, पुस्तक के बारे में जो पढ़ता है वही इतिहास गढ़ता है ना। तो किताब की अपनी उपयोगिता है और दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं उसको जानने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता है। दोनों चीज़ पैरेलली चलना चाहिए। फंड आता है वो सारी व्यवस्थाएं होंगी। पातेपुर के और पर जो पंचायत है वहाँ भी कई जगह शुरू हुए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा व्यवस्थित है। और जगह से हम अभी बताए ही जस्ट 1946 में 3 जनवरी 1946 को ही यहाँ पर स्थापित किया गया था। बाजाबता प्रबंध समिति थी। मुखिया जी से भी बात हुई थी कि इसको कंटिन्यू चलाने के लिए कोई ना कोई कमेटी हो जो लगातार देखे इस पुस्तकालय को चलाए। बाद बाकी समाज शिक्षा के प्रति जितने संवेदनशील होंगे वो समाज उतना आगे बढ़ेगा। आज जितना भी विकसित देश है वहाँ का लिटरेसी रेट आप देखिए तो कहीं पर 100% है, कहीं 99% है। हमारे यहाँ अभी वो आंकड़ा नहीं हम लोग छू सके। थोड़ा सा शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन है। गुणवत्ता में भी सुधार की ज़रूरत है, खासकर जो कंप्यूटर आधारित शिक्षा है। चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ऐसी परिस्थिति में आपको टेक्नोलॉजी से तो रूबरू होना पड़ेगा। थैंक यू सर इसके लिए। और मौदा बुजुर्ग पंचायत के मुखिया जी श्रीमती आशा देवी जी से कुछ पूछना चाहते हैं कि आप पुस्तकालय का शुभारंभ कर दिए हैं दोबारा, तो इस पे आगे के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी आदमी को आने के लिए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जहाँ तक कोशिश होगा वहाँ तक मैं चाहूँगी कि अपने गांव के बच्चों को लाइब्रेरी के द्वारा सुविधा मिले। यहाँ सभी बुक है, वृद्ध लोगों से लेके बच्चे तक भी पढ़ सकते हैं। कंपटीशन का है, रामायण का है, तो इसके लिए बैठने का व्यवस्था ये सब जो है आप यहाँ पे करेंगे फिर? हाँ, बैठने उठने का व्यवस्था कर दिए हैं। वो कुर्सी जो है सो आने में थोड़ा 2-3 दिन टाइम लगेगा। हर चीज़ का व्यवस्था कर दिया गया है। जैसे ग्रामीणों का एक विचार था कि अगर कोई भी आदमी आए यहाँ पे कुछ सजेशन आपको देना चाहे कि इसमें कुछ कमी है तो एक नोट बनाया जाए कि उसमें आप लिख सके या ग्रामीण खुद लिख सके कि हाँ यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस पे आप ध्यान देंगे? बिल्कुल देंगे। धन्यवाद। कि जैसे आपके घर के बगल में ये पुस्तकालय है, मतलब घर के पास ही है, तो इसके लिए आप यहाँ का व्यवस्था जो है एक कमेटी गठन करके, जैसे 5 आदमी हो 10 आदमी का कमेटी हो, जो बच्चे पुस्तक ले जाए या पढ़े उसकी देखभाल के लिए क्या सोचे हैं? अभी कमेटी बनेगी, सभी लोग हम लोग देख के निगरानी में ही रहेंगे आप लोग। क्योंकि यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ दोनों पढ़ने आएंगे, तो यहाँ पे कुछ कमेटी होना चाहिए कि उसको देखा जाए कि हम बच्चे क्या कर रहे हैं, या पढ़ रहे हैं या खेल रहे हैं या बुक के बहाने आके अपना बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको कमेटी बनाने की ज़रूरत होगी। इसीलिए CCTV कैमरे की व्यवस्था की जाएगी मुखिया जी के द्वारा। पुस्तकालय का स्थापना हुआ 1946 में, ठीक, जिसमें चलता रहा। जो ही पंचायत चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, MP चुनाव हुआ, उसी नाम से होता रहा। इधर फिलहाल 10-15 साल से क्यों जनता पुस्तकालय के नाम से इलेक्शन होता है, और बोर्ड पर भी आपका लिखा हुआ तत्काल जब वहाँ बोर्ड देखा जाए, पिछले जो भी बुढ़िया रहे होंगे, जो मुखिया रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ जनता पुस्तकालय 3 लाख रुपया निकासी। ऐसा क्यों? सबके पास क्यों? अभी आपके द्वारा रिलीज हुआ है 5 लाख रुपया, लिखा जनता CF से जनता पुस्तकालय रिलीज होता है, इसी नाम से होता है। फिर बोर्ड क्या लिखा था नहीं लिखा था पता नहीं चलता हम लोगों को। फिर इलेक्शन होता है उस नाम से जी, नहीं जनता पुस्तकालय इलेक्शन टाइम में होता है, क्यों? देखवा लेते हैं उसको। और दिग्विजय भैया हमारे ग्रामीण हैं, इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे पुस्तकालय 1946 में बना, उसके बाद सिया प्रसाद जनता पुस्तकालय नाम नहीं था, सिर्फ जनता पुस्तकालय ही था। अभी नाम इसका जो ओरिजिनल नाम है वो रख दिया गया है, तो इनको या ग्रामीण लोगों को कितनी खुशी है इसके बारे में पूछना चाहते हैं। नाम खुशी है। यहाँ हमारे सम्मानित गार्जियन आए हुए हैं, BDO साहब जो, और मुखिया जी हैं, सरपंच साहिबा हैं, सभी लोगों से को हार्दिक अभिनंदन नए वर्ष का भी। और इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि 1946 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय लोगों का क्या सोच रहा होगा। मैं समाज के लोगों से यही
मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि 46 में जिस आदमी ने इसकी स्थापना की होगी उसने क्या सोचा होगा कि मेरा जो गांव है, मेरा जो समाज है वो कितना डेवलप करेगा। लेकिन आज उतनी विसंगति आ गई कि उसी समाज के लोग इसको अपना एक धरोहर बना लिए कि नहीं, ये अब जनता पुस्तकालय हो गया। श्री सिया प्रसाद जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम पर इसकी स्थापना की गई थी और इसके समृद्धि के इसमें जो जुड़े हुए लोग थे वो पासवान लोग भी थे और इस समाज के लोग भी थे, लेकिन सब लोगों को उपेक्षित किया गया और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इसको समझा गया। लेकिन आज के दिनांक में जो मुखिया हैं, आशा देवी जी हैं और जो सामाजिक जागरूक लोग हैं, इन्होंने फिर एक संकल्प लिया कि नहीं, मैं नए सिरे से श्री सिया प्रसाद जनता पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करूंगा, जिसमें सरकार की भी भूमिका रही है और बहुत अच्छे ढंग से इसका निर्माण कराया गया। इस पर आपत्ति भी कुछ लोगों ने जाहिर की कि इसमें गलत चीज़ का यूज़ किया गया। ऐसा कुछ है नहीं, वो आपत्ति समाज में विद्रोह पैदा करने के लिए किया जाता है। अपना तो कुछ करना नहीं है, लेकिन लोगों को गलत तरह डायरेक्शन में ले जाने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा और बार बार कहूँगा कि अगर मेरे बाप दादा धरोहर के रूप में इसको दिए हैं तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसको अपनी प्रॉपर्टी समझें। ये सामाजिक प्रॉपर्टी है, नहीं किसी प्राइवेट लोगों की प्रॉपर्टी है। और सब लोग आए, सब लोग, आज का परिदृश्य बदल चुका है। समाज में सारा लोग पढ़ा हुआ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो साक्षरता का परसेंटेज है, पढ़ाई का परसेंटेज है अपने समाज में, यहाँ लोकल लोगों में पढ़ाई, जबकि हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, +2 भी है, सब आपके हाथे में है। आप इसी स्कूल के, इसी पंचायत के परिधि में है, फिर भी लोगों की शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। तो ये इस पर सोचना है और एक परिवेश बनाना है। समाज में जो विसंगति है उसके खिलाफ भी लोगों को एक होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि अपने गांव में रोडों पर जो संकीर्णता आई है, लोग रोड पर एक्वायर कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। लोग रोड को खाली कर दें। रोड प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो समाज की प्रॉपर्टी है। अगर मेरा गांव सुंदर लगेगा, आज हर आदमी अपने नाम को अच्छा करने के लिए, मोदी जी अगर नाम अच्छा किए हैं देश का, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों में भी जल जागरूकता और सफाई स्वच्छता के लिए भी अभियान चला है देश में, उसका भी लोग ख्याल रखें। रोड पे जो लोग बसे हुए हैं वो अपना दूरा दरवाज़ा जो रखे हुए हैं, खाट रखे हुए हैं, गाय बांधे हुए हैं, गोबर फेंक रहे हैं, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया रोड को तो क्लीन करके रखें, रोड को साफ करके रखें, जिससे आपका परिवेश अच्छा हो। वातावरण अगर अच्छा होगा, स्वाभाविक है कि समाज अच्छी डायरेक्शन में जाएगा। तो समाज के विकास के लिए सब लोगों को सोचना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आदमी पुस्तकालय बना लिया वो सोच रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुखिया बना लिए तो सोच लिए तो हो गया। सब लोगों को, हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो समाज कैसे जागरूक होगा। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि समाज की जागरूकता में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हाथ होना चाहिए और सब लोग आगे बढ़िए और समाज के लिए काम कीजिएगा। उसी से राज्य विकास करेगा, उसी से देश विकास करेगा और देश की तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी। आज देश के पास पैसा है, इसलिए पुस्तकालय का ये स्थिति बन रहा है, स्कूल की स्थिति बन रही है, रोड की स्थिति अच्छी हो रही है। तो हम लोगों को जागरूक होना है। जागरूक होने के लिए सबसे बड़ा चीज़ सर ने बोला कि पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई का एक वातावरण तैयार कीजिए। अभी वातावरण तो चल रहा है दारू मदिरा पान का वातावरण, सब पूरे समाज में लोग समझ रहा है कि वही उसी से समाज का विकास हो रहा है, जबकि सरकार के तरफ से वो चीज़ बैन किया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग सब सहर्षपूर्वक समाज के विकास में, गांव के विकास में, अपने विकास में माने कृत संकल्प होइए, संकल्प लीजिए कि हम लोग विकास का काम करेंगे और पढ़ाई को सबसे प्राथमिकता में रखिए। पढ़ाई, शिक्षा। और कुछ कहना चाहें? और पढ़ाई के लिए बोले हैं तो हमें खुशी की जानकारी देना चाहते हैं कि मौदा बुजुर्ग का एक बच्ची है जो चकसैद की, जो पूरे पातेपुर में मैथ में टॉप की है और वैशाली में 8वें नंबर पे है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि उनको वीडियो साहब सम्मानित करें। सब लोग क्लैप करेगा भाई, खाली बजाओ। अच्छा करना है। जो पढ़ाई का जो आप रास्ता पकड़ी है ना, उसको आगे तक मेंटेन रखना है, बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आदमी जीवन मूल्य को समझ सकता है। हम शिक्षित हैं, हम समझते हैं कि एक लाइफ का क्या वैल्यू है। एक मूर्ख आदमी, मूर्ख मतलब कि अनपढ़ आदमी, शिक्षा का वो
स्तर जिसका शिक्षा नीचे है वो जीवन मूल्य को नहीं समझ सकता है। इसलिए शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी सभ्यता के विकास का जो पैमाना है वो शिक्षा है। जो सभ्यता की दौर में जो देश या समाज आगे बढ़ गया है उसमें देखिएगा शिक्षा ही है। शिक्षा जिसमें आ गया सही मायने में शिक्षा, ना कि डिग्री लेना। तो जहाँ पर भी शिक्षा आया है वहाँ सभ्यता के विकास में की दौर में वो देश या वो समाज आगे बढ़ा है। इसीलिए सभ्यता के विकास का पैमाना शिक्षा है ना। ये बच्ची से कुछ पूछना चाहते हैं। बेटा बताओ, एकदम अच्छे से बताओ। आपका नाम क्या हुआ? रिंकी कुमार। और पिताजी का नाम? रंजीत कुमार। आपका घर कहाँ हुआ? चकसैद। चकसैद। आप छोटे बच्चे जो आपके उम्र के हैं, ये आपसे छोटे या बड़े हैं, उनको कुछ बताना चाहती हैं? पढ़ाई के बारे में कुछ मैसेज देना चाहती हैं? जी। क्या कहना चाहते हैं? बताइए, भाई बहन कहना चाहते हैं कि बढ़िया पढ़े लिखे, मेहनत करना चाहिए ना। जी तरह पढ़े लिखे तो मेहनत से हासिल की है ना। जिस प्रकार से तुम्हें आज सम्मानित किया गया है तो अपने से छोटे बड़ों के क्या कहना चाहती है? जिस तरह मुझे यह स्थान प्राप्त हुआ उस तरह सभी को हो। सब लोग मेहनत धन्यवाद। बढ़िया स्थान प्राप्त करें। बहुत अच्छा सोच है, बहुत बहुत बढ़िया।